नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं भगवत गीता के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स आपको शेयर करूंगा जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ बुक्स पढ़ रहा था, उसके बाद मैं अभी ये भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो अभी मेरी भगवत गीता चल रही है, तो मैं सोचा कि जो चीज़ें मैं खुद पढ़ रहा हूँ वो लोगों के सामने शेयर करूँ। कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग थॉट हो जिससे हो सकता है कि लाइफ में कुछ बदलाव हो सके। तो यही सोच के दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया और भगवत गीता के कुछ ऐसे थॉट मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो शायद लाइफ चेंजिंग हो आपके लिए। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, एक कोट है जो बहुत ही इंस्पायर करता है और बहुत ही अच्छा है। वो है भगवत गीता में से ले रहा हूँ दोस्तों। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संकोचस्व कर्मणि। मतलब ये जो थॉट है, ये श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े थे, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म है ये ही तुम्हारे अधिकार में, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसका कहने का मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे आप कुछ बनना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, तो वो कर्म है ना, वो हमारे अधिकार में, सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं, फल हमारे अधिकार में नहीं, फल भगवान के अधिकार में। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन, जो भी आप कर रहे हो उसका कर्म आपके अधिकार में, फल आपके अधिकार में नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कर्म आप चाहे कितनी निष्ठा से, कितनी ईमानदारी से कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका फल 100% मिलेगा, क्योंकि कर्म हमारे अधिकार में, फल भगवान के अधिकार में। ये भगवत गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, जो इसमें पढ़ रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण बता जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब कौरव पांडव थे, तो जब पांडव रात को विश्राम कर रहे थे या अपने जो शयन कक्ष है उसमें सो रहे थे, तो कौरवों ने उनके जो शयन कक्ष थे उनमें पूरे महल में आग लगा दी थी। तो आग लगा के जो कौरवों ने जो कर्म किया था, तो उस कर्म को लेकर कौरवों ने सोचा कि इसका फल हमें मिलेगा। मतलब हमने आग लगाई तो पांडव रात को मर जाएंगे या शांत हो जाएंगे और हमें उनको राज्य नहीं देना पड़ेगा। तो ये सोच के उन्होंने चलो आग लगा दी। लेकिन जब उन्होंने आग लगाई तो कौरव पांडव थे पूरी तरह से उसके अंदर सो रहे थे, और उन्होंने जब आग लगाए तो उन्होंने अपना कर्म तो किया पूरा 100%, तो क्या उनको उनका फल मिला। लेकिन फिर भी पांडव आग लगाने के बाद भी वहाँ से बच के निकल गए। मतलब कौरवों ने अपना कर्म तो किया था कि आग लगा के हम इनको यहीं जला देंगे, मार देंगे, लेकिन फिर भी पांडव वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि उन्होंने कर्म किया लेकिन फल भगवान के अधिकार में था। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान ही फल देते हैं अच्छे बुरा देख के। भगवान को लगता है कि इसका फल देना चाहिए तो देते हैं, लगता है कि इसका नहीं देना चाहिए तो नहीं लगता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी हो जाता है कि अगर हमारा कर्म सही है तो भगवान हमें फल देता है, और कर्म हमारा गलत होता है तो उसका फल हमें नहीं देते भगवान। तो दोस्तों इस तरह से भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसमें आपका अच्छा सा कमेंट आता है या कुछ इसके अंदर आप लाइक करते हो और इसमें मुझे लगेगा कि और वीडियो मुझे लाना चाहिए, तो मैं आगे भी भगवत गीता से रिलेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।